नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे किसान भाइयों, आज 23 अप्रैल हो चुके हैं। मौसम किस प्रकार का चलेगा, ये थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में साझा जरूर करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों की फसल कटाई बढ़ाई का काम अभी बाकी है। मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ, भाई थोड़ी तेजी लाओ। हर दिन कहीं ना कहीं फसलों में आगजनी की जो सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, वो हमारे पास भी जानकारी आ रही हैं। मेरे किसान भाइयों, थोड़े से सतर्क रहें। मैं बार बार अपने किसान भाइयों से ये बात कहता हूँ कि भाई थोड़ी सी तेजी ले आए अपने कार्य में, सुस्त और आलसीपना ना दिखाएं। कहीं ना कहीं ये आप पर भारी पड़ सकता है। मेरे किसान भाइयों, ये हमारी 6 महीने की फसल नहीं है, हमारा 1 साल का अन्न का भंडारण है। तो इसमें आप कोताही ना बरतें, अपना काम फटाफट निपटाने की कोशिश करें। आज मौसम कैसा रहेगा? आज 23 अप्रैल को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। ज़्यादातर जगहों पे आज पश्चिम की, उत्तर पश्चिम की या दक्षिण पश्चिम की हवाएं चलने की संभावना है। इस समय अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर इस समय राजस्थान में पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। अरब सागर में एक एंटी साइक्लोन सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में तेज हवाएं चल सकती हैं, गुजरात में तेज हवाएं चल सकती हैं। अरब सागर की तरफ से यानी पश्चिम की तरफ से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज इसमें उत्तरी हवा चली है, जिसमें कुछ हरियाणा और पंजाब का हिस्सा भी शामिल है। हरियाणा का जो हिस्सा है इस समय सुबह के समय वो आपका चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है। साथ ही साथ में जींद, कैथल तो नहीं आएगा, जींद है, और आपका सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, इन जगहों पे सुबह के समय उत्तर की हवाएं चली हुई हैं। यानी यहाँ पर आज थोड़ी सी ठंड है। सुबह के समय रात्रि में ठंड रही है। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। थोड़ा सा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर इस समय कोई हवा नहीं चली हुई है, जिसमें आपका अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का मुक्तसर है, बरनाला है, मोगा है, संगरूर है, पटियाला है, जाखड़ है। यहाँ पर आज कोई हवा नहीं चली हुई सुबह के समय। और राजस्थान का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैतसर, अनूपगढ़ और आपका चूरू, झुंझुनू, अलवर, फिर आपका भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी कोई हवा नहीं चली हुई है। हरियाणा का सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ पर भी आज सुबह के समय कोई हवा नहीं चली हुई है। लेकिन दिन में ज़्यादातर क्षेत्रों में पश्चिम की हवा चलने की संभावना है। मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान अभी अगले 2-3 दिनों तक है। अभी कोई बारिश की संभावना नहीं है। बारिश की अगर मैं बात करूं तो 28 अप्रैल को मौसम एक बार थोड़ी सी करवट लेने का अनुमान है। मौसम बदलेगा, आसमान पर बादल छाएंगे, हवाओं की दिशा और गति बदल जाएगी। 26-27 के आसपास में ही हवाओं की दिशा में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उमस और गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और मौसम जो है लगभग एक सप्ताह तक 28 तारीख से लेकर के और आपका 5 मई तक मौसम बदला रहेगा। इस एक सप्ताह के मौसम में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादा पर्याप्त बारिश का भी अनुमान नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले हमारे पास जानकारी थी कि 2-3 मई के आसपास में बारिश होगी, लेकिन अभी वो बारिश की जो संभावना है लगातार कम होती जा रही है। हो सकता है कि ये संभावनाएं बिल्कुल भी खत्म हो जाए, क्योंकि मौसम पल पल परिवर्तनशील है। इसीलिए हमने आपको ये जानकारी नहीं दी कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मौसम की जानकारी है वो 24 घंटे पहले जो जानकारी मिलती है वो उससे ज़्यादा के समय पर वो जानकारी आमतौर पर बदल जाती है। ये जानकारी हमारे पास लगभग 4 दिन पहले से आई हुई है कि भाई मई में मौसम परिवर्तनशील होगा। पहले बारिश की संभावना बताई गई थी कि बारिश की संभावना है, और जो तूफान की संभावना है 30 अप्रैल को, वो भी स्थिर नहीं है, 100% नहीं है। मेरे किसान भाइयों, संभावनाएं हैं। मेरे कुछ दर्शक भाई बार बार ये कहते हैं आप ये बता रहे थे। मेरे भाइयों, मैं हर बार ये बात बताता हूँ, आप इस बात को नोट क्यों नहीं करते कि केवल संभावनाएं हैं, 100% नहीं है किसी प्रकार का मौसम।
ऊपर वाला 1 मिनट में मौसम बदल देता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो वही बताते हैं जो ऊपर वाला मौसम हमें दिखाता है कि भाई ये मौसम हो सकता है, ऐसा मौसम बन सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, 1, 2, 3 और 4, 5 मई तक मौसम बदलाव का रहेगा, मौसम में परिवर्तन आएगा। इससे पहले 28, 29, 30 अप्रैल को उमस रहेगी, बादल भी छाएंगे, हवाएं भी बदलेंगी। लगभग 25-26 अप्रैल तक आपकी जो मौसम है शुष्क रहेगा, साफ रहेगा और पश्चिम की हवाएं चलेंगी। तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ये जो मौसम है साफ रहने का अनुमान है, ये उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का है। मैं यही बात बार बार कहता हूँ, जब मैं पूरा हरियाणा का मौसम बताता हूँ तो आपका जिला उसमें शामिल होगा। आप मेरे पास जिला भेजते हो कि जी मेरे जिले का बताओ। मेरे भाइयों, मैं आपको उत्तरी भारत का मौसम बता रहा हूँ तो आपका जिला उत्तरी भारत से बाहर तो नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखा करो मेरे भाई कि आप जो देख रहे हो मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट बता रहा हूँ। राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा। मध्य प्रदेश वाले मेरे से पूछ सकते हैं कि जी आपने ज़्यादातर बोलिया, पूरा नहीं बोलिया है। जबकि मैंने राजस्थान को पूरा बोल दिया, गुजरात को बोल दिया है, हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। इनमें कोई भी जिला हो, अब मैं एक एक जिला लूँगा तो भाई बहुत घना टाइम लग जाएगा, वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरे दर्शक भाइयों, अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। 28 तारीख को थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। फिलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आती है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई 30 अप्रैल तक आमतौर पर मौसम ठीक ठाक रहने का अनुमान है। तो इस बीच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन फिर भी आएगा। ये नहीं है कि भाई आएगा नहीं, आएगा। इस मौसम में जो आज बता रहा हूँ मैं, ये मौसम भी आगे बदल सकता है। हो सकता है अच्छी बारिश की संभावना बन जाए मई के पहले सप्ताह में। फिलहाल मई के पहले सप्ताह में मौसम परिवर्तनशील होगा, बदलेगा। बारिश कितनी होगी ये हम आपको लगातार बताते चलेंगे। अगर हम एक दिन में 1 महीने का मौसम देख के बता सकते हैं तो डेली की वीडियो बनाने का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। हम सुबह शाम आपसे मौसम की जानकारी किस लिए साझा करते हैं, क्योंकि मौसम सुबह और शाम में बदल जाता है। जो साइक्लोन सिस्टम बने है अरब सागर में, ये साइक्लोन सिस्टम गुजरात और राजस्थान में तेज हवाएं चलाने में सक्षम है। आज गुजरात और राजस्थान में हवाएं तेज हो सकती हैं और ये हवाएं थोड़ी सी गर्म होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उत्तर की जो हवाएं हैं, जो उत्तर पश्चिम की हवाएं हैं, अब ये धीरे 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 गर्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे किसान भाइयों, अपनी फसल कटाई बढ़ाई के काम में तेजी लेके आओ। थोड़ा सा आलस्य को छोड़ो, चुस्त हो जाओ और 2-4 दिन का काम बाकी है, निपटा दो इसको। फिलहाल के लिए इतना ही। दिन में हम मानसून पर विचार रखेंगे कि मानसून कितना आ सकता है, कब तक आएगा, क्या संभावनाएं हैं और क्या जो जानकारी दी गई है वो सही है, उसका आंकलन कैसे किया जाना चाहिए। तमाम जानकारी लेकर के हम आपसे मिलेंगे दिन में आज मानसून के ऊपर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।